इंडिगो के संकट के बाद से सरकार ने तेजी से कदम उठाए, जिसके चलते हालात बहुत तेजी से सामान्य होते हुए आगे दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आज भी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, लेकिन ये संख्या बीते तमाम दिनों के मुकाबले बहुत कम रही। इस बीच में सरकार की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है। डीजीसीए की ओर से लगातार दिल्ली परिचालन को लेकर इंडिगो के और अव्यवस्था करने में फैलाने को लेकर 4 अधिकारियों को एक तरीके से निलंबित भी किया गया है, जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे थे। इस बीच में इंडिगो ने एक बार फिर से इस बात का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हमारे जो परिचालन है वो पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगा और इंडिगो ने एविएशन सेक्टर के कई बड़े लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड भी लिया है, ताकि व्यवस्था जल्दी से बेहतर हो जाए। इंडिगो संकट के बाद सरकार एक्शन मोड में स्थिति से निपटने के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ कदम उठा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि हर महीने की शुरुआत में यात्रियों से टैरिफ शेड्यूल साझा किया जाएगा। इसमें शुल्क और भुगतान से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। इस बदलाव से यात्रियों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। Only change it every month, so that once the passenger sees at the head of the month, first week of the month, they have to give us the tariff sheet saying in that sector, in this month, how much are you going to charge, how many bucket charges you have. So everything the passenger should know on what charges it will be there. So we have changed it to 1 month. That is also a facility that the passenger will have. I would encourage more passengers to look into this tariff sheet, to look at how the pricing is done, what is the minimum bucket, what is the maximum bucket. And this we have done it last year itself, and there we have observing some changes because it improves the monitoring mechanism that we have on these airlines and their tariff sheets. इस बीच डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन में भारी व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में 4 उड़ान परिचालन निरीक्षकों FOI को निलंबित कर दिया है। निलंबित निरीक्षकों में डिप्टी CFO ऋषिराज चटर्जी, CFO सीमा जमनानी, FOI कंसल्टेंट अनिल कुमार पोखरियाल और प्रियम कौशिक शामिल हैं। उड़ान परिचालन निरीक्षक FOI नागर विमानन महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो इसके नियामक और सुरक्षा निरीक्षक कार्यों को अंजाम देते हैं और अक्सर विमानन कंपनी के परिचालन की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सर्दियों के दौरान संभावित कोहरे की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बैठक की तस्वीरें साझा कर बताया, बैठक में डीजीसीए, AAI, हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइंस और CISF सहित सभी प्रमुख हितधारक मौजूद रहे। मंत्री ने सभी संबंधित एजेंसियों को कोहरे से प्रभावित संचालन के लिए तय मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए ने उड़ानों में जारी व्यवधान के मद्देनजर इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पीटर एल्बर्ट्स को शुक्रवार को फिर से उसके समक्ष पेश होने को कहा है। वहीं निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI इस बात की जांच कर रहा है कि क्या देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने प्रतिस्पर्धा मानदंडों का उल्लंघन किया है। ये जानकारी विमानन कंपनी के उड़ान व्यवधानों को लेकर नियामक जांच का सामना करने के बीच सामने आई है। संकट से जूझ रही विमानन कंपनी इंडिगो ने शुक्रवार को भी बेंगलुरु हवाई अड्डे से 50 से अधिक उड़ानें रद्द की हैं। विमानन कंपनी ने गुरुवार को भी दिल्ली और बेंगलुरु से 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज़ नाइट के अंत में आप कुछ और जाते हैं?